हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is an Indian American woman in space, कल्पना चावला. तो बच्चों, आप लोगों ने कल पढ़ा था, कल हमने जो है यहाँ पे पढ़ाया था आपको कि कल्पना चावला कौन थी बच्चों? सबसे पहली महिला थी, वुमेन थी, इंडियन बॉर्न थी, जो सबसे पहले कहाँ गई थी? गो इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में गई थी, पहली महिला थी. और किस तरह से हमने देखा था कि वो जब कब उनका जो है उड़ान भरी थी उनके स्पेस ने, और स्पेस शटल का नाम क्या था बच्चों? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस शटल? तो कल हमने डिस्कस करा था कि क्या नाम था? कोलंबिया. और कितने लोग थे उसमें? 7 लोग थे, और एक उसमें से कौन थी? कल्पना चावला. तो कल मैंने आपको बताया था कि किस तारीख को जो है उसने उड़ान भरी थी, उनके स्पेस शटल ने टेक ऑफ किया था. तो कितनी तारीख को गया था बच्चों? 16 जनवरी 2003. 2003 में जो है उसने उड़ान भरी थी. और ट्रेजेडी कब हुई थी बच्चों? 1 फरवरी 2003. तो अप्रॉक्स जो है 16 डेज जो है उन्होंने ऑर्बिट में काम किया था. और कितने एक्सपेरिमेंट करे थे उन्होंने बच्चों? दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट, 80 एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुली करे थे. बट अनफॉर्चुनेटली जो है उनकी जो है लैंड करते समय जो है क्या हो गई थी बच्चों? ट्रेजेडी हो गई थी, और सारे के सारे क्रू मेंबर्स 7 के 7 जो है उनकी डेथ हो गई थी. तो कल्पना चावला, अभी मैं यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी, सारे बच्चे जो है ध्यान दें. और जिस तरह से कल बताया था कि कल्पना चावला का जो है बॉर्न कहाँ हुई थी? शी वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा. हरियाणा की रहने वाली थी. करनाल गांव में जो है उनकी बॉर्न हुआ था. तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों. तो कल हमने जो है ये बताया था आपको कि वो जो है इंटरनेशनल क्रू की जो है मेंबर बनी थी, और किस तरह से जो है फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस. सेटली द मिशन, मिशन मीन्स टारगेट, लक्ष्य उनका क्या था? इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी. और यहाँ पे जो है किस तरह से हमने यहाँ पे कल्पना चावला की फोटो है, स्माइल कर रही है, और यहाँ पे स्पेस में दिखाया गया है. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट डे कल हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि उसकी स्पीड की थी जब वो लैंड कर रहा था. तो एट द टाइम स्पेस शटल की जो स्पीड थी कितनी थी बच्चों? 20,000 किलोमीटर पर आवर. 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो अंतरिक्ष की जो लैंड कर रहा था. एंड इट वॉज सैटरडे 1 फरवरी 2003 जब जो है ये ट्रेजेडी हुई थी. तो बच्चों कंफ्यूज मत करो, ये जो है लैंडिंग टाइम है उनका. लैंड कब हुआ था? राइट. और यहाँ पे जो है क्या हुआ था? यहाँ पे लैंडिंग टाइम है. तो कल बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे. तो ये है हमारी ट्रेजेडी हुई थी इस दिन. इस तारीख को जो है ट्रेजेडी हुई थी. और टुक ऑफ कब करा था उन्होंने? लिफ्टेड ऑफ 16 जनवरी 2003. तो यहाँ स्पेस में जब गया था 16 जनवरी 2003 में गया था. बट जब लैंड करा था ट्रेजेडी हुई थी. तो कौन सी डेट थी बच्चों? 1 फरवरी 2003. तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो बिल्कुल बच्चों ध्यान दें इस बात को. और नासा का फुल फॉर्म कल मैंने बताया था, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो 9 बजे के करीब जो है उनका जो है कनेक्शन जो है उनसे कॉन्टैक्ट जो है दे लॉस्ट. शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM. क्लियर? तो ये हम जो है कल क्लियर कर चुके हैं. और 80 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उन्होंने स्पेस में करे थे, ऑर्बिट में. ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो है कल्पना चावला का जो है वो उन्होंने बताया था कि जब वो एज ए चाइल्ड जब थी तो किस तरह से उन्होंने जो है, ये समरी हम लेटर करेंगे बाद में. ये हमने डिफिकल्ट वर्ड्स करे थे कल. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनको हम इंडियन अमेरिकन क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि उनकी जो मैरिज हुई थी, किससे हुई थी? शी मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पैरी हैरिसन. राइट. और उससे पहले जो है उन्होंने नागरिकता ले ली थी. किसकी? सिटीजनशिप कहाँ की ले ली थी? अमेरिका की. दैट इज वाई शी कॉल्ड इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. इंडियन बॉर्न थी. और शादी कहाँ हुई थी उनकी?
यूएस में हुई थी, किससे हुई थी? जीन पेरी हैरिसन से, राइट। और उनकी क्या क्वालिटी थी कि वो सिंगल इंजन की जो है एयरप्लेन चलाती थी, सिंगल इंजन शीप प्लेन्स चलाती थी, ग्लाइडर्स चलाती थी। और इसके बाद जो है किस तरह से जो है उनका सिलेक्शन हुआ था, कल हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा। नासा ने जो है उनको सेलेक्ट करा था फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, राइट। लेटर हमने पढ़ा था व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग कि एक वुमेन की जो है इस फील्ड में, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है फर्स्ट वुमेन थी इंडिया की, तो उन्हें किसी ने पूछा था, क्या पूछा था कि तुम जो है एक वुमेन होके जो है इस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है? तो उन्होंने कहा आई नेवर थॉट अबाउट कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जो हूँ आई वॉज अ गर्ल, कि एक जो है मैं गर्ल थी, कि आई वॉज अ वुमेन और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, एक छोटे से गांव से आई हूँ, या मैं एक लेडी हूँ और मैं इस फील्ड में हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब देखते हैं कि और जितने लोग थे मेरे चारों तरफ जो थे, कई होते हैं ना आप लोगों के भी चारों जो होंगे सराउंडिंग्स में होंगे, पेरेंट्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे, तो वो क्या कहते हैं आपको, पढ़ो, एनकरेज करते होंगे। तो सेम जो है वो कह रही थी कि जितने मेरे लोग थे हु वर अराउंड मी, सब मेरे को क्या करते थे, एनकरेज करते थे, राइट। और वो कहते थे व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, जो तुम चाहती हो उसको करते रहो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन, अब जैसे कल हमने ये भी पढ़ा था कि स्पेस शटल जो है कोलंबिया, उनके स्पेस शटल का नाम क्या था बच्चों? बार बार मैं बता रही, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस शटल, क्या है उसका नाम? कोलंबिया, राइट। तो यहाँ पे स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 डेज, तो स्पेस में कितना रहा था वो? ध्यान में रखें बच्चे, अभी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी। 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स लॉन्ग, इतनी देर तक जो है वो ऑर्बिट में रहे थे, स्पेस में रहे थे, जहां उन्होंने दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर? तो कितने दिन रहे थे बच्चों? 15 यहां पे लिखते हैं 15 डेज अप्रॉक्स, जो हमने पहले बोला था 16 डेज, तो इट इज 15 डेज 16 आवर्स and 34 minutes। कितने रहे थे? 15 डेज 16। ये कहाँ रहता उनका स्पेस शटल? स्पेस में, ऑर्बिट में। क्लियर? ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय उन्होंने क्या करा था? शी वेंट अराउंड अर्थ के कितने चक्कर लगाए थे? कितने? 252 टाइम्स। और कितना डिस्टेंस कवर करा था? 10.45 मिलियन किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस उन्होंने जो है 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट में जो है उन्होंने कवर करा था। 252 टाइम्स जो है उन्होंने अर्थ में जो है चक्कर लगाए थे। इंक्लूडेड द क्रू, इंक्लूडेड और जापानीज, और जो क्रू में जो है क्या बताया था आपको? 7 मेंबर्स थे, उसमें एक इंडियन थी कल्पना चावला, एक जापानीज थे और एक यूक्रेनियन, राइट। तो 3 जो है बाहर के थे और सारे जो है यूएस के थे। ठीक। द क्रू परफॉर्म, क्रू किसको बोलते हैं? एरोप्लेन्स कंपनी, मतलब जितने लोग थे विद इन द बोर्ड सबको बोलते हैं क्रू, एरोप्लेन्स कंपनी। द क्रू इन, राइट, द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सच एज, अब उन्होंने वहां पे जो है स्पेस में कौन से एक्सपेरिमेंट करे थे? तो बच्चे ध्यान दें सारे बच्चे कि जो वहां पे स्पेस में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था वो कौन सा था? पहला एक्सपेरिमेंट जो था पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ। अब उन्होंने क्या करा था वहां पे? पराग मीन्स कि किस तरह से वहां पे जो है पराग छिड़कते हैं ना पॉलिनेट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि वहां पे किस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन हो या किस तरह से वहां पे ग्रोथ हो, राइट। फूड ग्रोथ कैसे की जा सकती है स्पेस में, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने करा था। पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, कि स्पेस में, अंतरिक्ष में जो है किस तरह से फूड ग्रोथ हो सकती है, उसके लिए उन्होंने जो है पराग छिड़का था, पॉलिनेशन करा था। ये आपने बायो में पढ़ा होगा कि किस तरह से पॉलिनेशन होता है, कि एक जगह से जो है दूसरी जगह में जो है जिस तरह से पराग को जो है हम छिड़कते हैं पॉलन ग्रेन्स को, और फिर जो है फूड ग्रोथ। तो यहाँ पे उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट करा था कि स्पेस में जो है किस तरह से फूड ग्रोथ हो सकती है इन स्पेस। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो 80 एक्सपेरिमेंट थे उसमें से और क्या करा था उन्होंने? टेस्ट करे थे फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स,
मजबूत मेटल्स जो है किस तरह से बना सकते हैं, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप, और कंप्यूटर में जो चिप होती है, सब बच्चों को पता होगा कंप्यूटर में चिप होती है, चिप, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। अब जितने 80 एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने वहां करे थे, चाहे पॉलन ग्रेन्स के थे, टू ग्रोथ फूड ग्रोथ कहाँ के स्पेस में करने के लिए, या उन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग मेटल्स बनाने का एक्सपेरिमेंट किया था, या चिप बनाने, कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए जो है वहां पे एक्सपेरिमेंट करा था, इन सब में जो इन्वेस्ट हुआ था पैसा कितना आया था, प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। कितना पैसा लगा था, $56 मिलियन, राइट। जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे, दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस, चाहे वो पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ, चाहे वो फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स और फास्टर कंप्यूटर चिप्स, सब में इतना जो है पैसा खर्च हुआ था, इन्वेस्ट हुआ था, $56 मिलियन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑन द सैटरडे नाइट। अब सैटरडे की जैसे हमने जो है पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि सैटरडे को जो है क्या हुई थी, मिसहैपनिंग हुई थी, एक दुर्घटना घटी थी। सैटरडे का दिन था 1 फरवरी थी 2003, राइट। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर, अब यहाँ पे जो है कल मैंने आपको बताया था मीनिंग इसका डिजास्टर का, कि ऑन सैटरडे, कौन सा दिन था, सैटरडे था, नाइट, रात का टाइम था, द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रो, कि किस तरह से वहां पे जो है डिजास्टर हो गया था, कि सारे क्रू मेंबर्स जो है वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। वेयर वॉज, अब क्या, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ। अब यहाँ पे जो है एवरीवन वाज शॉक्ड, क्योंकि दे कंडक्टेड सक्सेसफुली 80 एक्सपेरिमेंट, और जब वो लैंड कर रहे थे अर्थ में तो एक मिस हैपनिंग हो गई थी, एक ट्रेजेडी हो गई थी, और लोग जो है सारे ये खबर सुन के मिडनाइट में जो है किस तरह से ये खबर आई थी, तो एवरीवन वाज शॉक्ड एंड डिसबिलीफ। डिसबिलीफ का मतलब होता है कि विश्वास नहीं होता कि इतना जो है सक्सेसफुली जो है उन्होंने वहां पे एक्सपेरिमेंट करी थी, वहां से उन्होंने मैसेज भी दिया था, अभी लेटर भी हम पढ़ेंगे उसे। तो वहां पे क्या था, एवरीवन वॉज शॉक्ड एंड डिसबिलीव, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, नॉट रेडी टू बिलीव। तो डिसबिलीव क्या होता है बच्चों, लैक ऑफ डिसबिलीव या नॉट रेडी टू बिलीव, विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है अबाउट द ट्रेजेडी जो कोलंबिया के साथ हुआ था, डिजास्टर। द टाउन ऑफ करनाल, अब करनाल में क्यों ज्यादा लोग जो हैं करनाल में, क्योंकि सबको पता था कि जो स्पेस शटल है वो वापस आ रहा है अर्थ में। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। अब ऐसी खबर सुन के क्या बच्चों किसी को नींद आएगी, नहीं आएगी। तो करनाल जहाँ की वो जो है बॉर्न थी, शी वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा, तो सब लोग जो है स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, पूरी रात जो है कोई भी नहीं सोया। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, अब जितने लोग थे, जितने हाउस होल्ड थे, जितने परिवार थे वहां पे, स्टेट ग्लूड, ग्लूड का मतलब क्या होता है, स्टेट। अब ऐसी कोई दुर्घटना हो रही है और हमारे जो है एक उनकी जो है टाउन की जो है लड़की जो है स्पेस में गई थी और वो जो है सक्सेसफुली रिटर्न हो रही थी, और उसके बाद जो है रास्ते में एक ट्रेजेडी हो जाती है, डिजास्टर हो जाता है, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, पूरे जो है दे स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, कोई सोया नहीं था। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेट ग्लूड, अब सब जो है टेलीविजन में जो है, जैसे एक वर्ड है ना डिसबिलीव, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और सब जो है ग्लूड, जैसे होता है ना कई मैच आते हैं तो आप लोग चिपक जाते हैं, ग्लूड हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं टीवी के आगे, तो सेम जो है इस न्यूज को सुनने के लिए जो है एवरीवन स्टेड ग्लूड टू द टेलीविजन। तो टेलीविजन से जो है बिल्कुल एक तरह से कहते हैं कि चिपक गए थे, स्टिक हो गए थे। That's in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. Survive means live में, तो उन्हें लग रहा था कि इस होप से, एक होता ना होप, कि आशा है कि अभी एक न्यूज आएगी और हमें पता चलेगा कि मे भी जो है ये सारे लोग जो हैं लाइव हैं, जिंदा हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए जो है एवरीवन स्टेड ग्लूड टू द टेलीविजन और स्टक टू द टेलीविजन सेट्स। किस होप से, कि इस होप से कि द क्रू हैड समहाउ हाउ सर्वाइव्ड। ए जर्नलिस्ट,
अब जो है एक पत्रकार जो थे, जर्नलिस्ट, रोड क्या लिखा उन्होंने, शी वॉज ए हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी, कि उनके अंदर इतनी ज्यादा जो है, इनॉर्मस मीन्स लॉट ऑफ, इतनी जो है एबिलिटी थी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि हर कोई तो बच्चों एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता। अगर हमारी जो है, आप लोगों के भी एम्स होंगे या इंटरेस्ट होगा उस फील्ड में, या एबिलिटी होगी हमारे अंदर, सोचते तो बहुत लोग हैं बट हमारे अंदर जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। तो उसने बोला कि उनके पास जो है लॉट ऑफ एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष में जाने के लिए जो है उनके अंदर जो है एक जो है एबिलिटी थी। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, और इसके लिए जो है हमें सारी चीजों के बारे में जो है पता होना चाहिए। बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स एक ब्रांच है, टू एरोनॉटिकल, एरोनॉटिकल जहाँ पे जो है एरोप्लेन्स बनते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। In this age of super specialization, you must have encyclopedic, मतलब जिसमें जो है बहुत सारी नॉलेज होती है, to be an astronaut, वही जो बन सकता है जिसको इतनी सारी जो है नॉलेज हो। हर अचीवमेंट इज awe inspiring, awe inspiring क्या है कि उनकी जो है स्टनिंग, कि मतलब इतनी उनको जो है क्या थी, नॉलेज थी अबाउट एस्ट्रोनॉट बनने की, या स्पेस की जो है नॉलेज थी, इतनी ज्यादा थी कि वो जो है क्या थी, सबको जो है स्टनिंग कर देती थी। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, अब कह रहे हैं यहाँ पे फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस जो है क्या है उनकी, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काईज, जिसने जो है एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की जो है, टाउन कहाँ से आई है बच्चों, करनाल की बॉन्ड थी वो, हरियाणा में एक छोटा सा शहर है करनाल, हरियाणा, वहां की रहने वाली है। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काई, जिसने जो है आकाश को जो है छुआ था, ये टच करा था, स्पेस में गई थी, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। बहुत सारे जो है यंग जो है इंडियंस हैं जिनके लिए वो है एक प्रेरणा स्रोत बनी है। कौन, कल्पना चावला। एक छोटे, हमें ये नहीं कि हम शहर में पढ़े, इंग्लिश स्कूल में पढ़े, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। एक छोटे से गांव की से जो है, एक छोटे से शहर से निकली हुई लड़की कहाँ पहुंची थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी टू गो इनटू स्पेस। क्लियर, इन अ मैसेज। अब उन्होंने स्पेस में जब थी, यहाँ पे दिखाया है बच्चों, पिक्चर में देखें, ये स्पेस का है, एक फोटो लिया है, यहाँ पे पिक्चर है स्पेस से, कि वहां से उन्होंने जो है अपने स्कूल में जो है, अपने कॉलेज में जो है बच्चों को जो है एक मैसेज दिया था। अब देखो बच्चों मैसेज क्या दिया था, इन अ मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल। अब स्पेस शटल कौन था उनका, कोलंबिया, वहां से उन्होंने टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज, अपने कॉलेज के बच्चों को जो है अपने क्या मैसेज दिया था, इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में पढ़ती थी, और वहां पे जो है कॉलेज में उन्होंने क्या मैसेज दिया था, फ्रॉम द स्पेस बोर्ड, शटल से जो है उन्होंने कोलंबिया से जो है टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम, और सारे बच्चे ध्यान से सुनो, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। अगर हम अपने सपनों से, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स, अगर हम जो है सपनों से जो है अपना जो है रास्ता ढूंढते हैं सफलता का, सपनों के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, तो जरूर हम जो है सक्सेस होंगे और हम जो है बाहर निकल सकते हैं, राइट। अगर आप सपने देख रहे हैं और उसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो पाथ माने रास्ता, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, सफलता का रास्ता बन जाता है अगर हम उस रास्ते पे चले। डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड, बस उसके लिए क्या, किस चीज की जरूरत है बच्चों, दृष्टि की जरूरत है, देखने की जरूरत है, विजन की जरूरत है, राइट। मे हैव द विजन टू फाइंड इट, उसको ढूंढने की जरूरत है, जो तुम्हें सपने के थ्रू जो है, द पाथ थ्रू योर या फ्रॉम योर ड्रीम टू सक्सेस, राइट। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें विजन चाहिए, टू फाइंड इट, उसको ढूंढने के लिए जो है हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, द करेज टू गेट ऑन टू इट,
अब वहां यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जो है तुम्हें क्या दे, हिम्मत दे ऐसा करने के लिए, करेज टू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। और वहां से जो है वो ब्लेसिंग्स दे रही है, विश दे रही है कि आप जो है जिस जर्नी में जाना चाहते हैं वहां पे जो है विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। अगर वो कह रही हैं कि मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर जो है कोई इस तरह से जो है चलेगा तो डेफिनेटली जो है वो फुलफिल करेगा अपने ड्रीम्स को, राइट। तो ये जो है हमारा कल्पना चावला का जो है, हमने अभी चैप्टर पढ़ा अबाउट कल्पना चावला की किस तरह से शी वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा, एक छोटे से गांव थी, और किस तरह से शी टच द स्काईज, और किस तरह से स्पेस में गई थी, और वहां से उन्होंने जो है सबको जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है किस तरह से मैसेज दिया था। और मैसेज क्या दिया था कि अगर तुम अपना सपना देखते हो, अगर उससे सक्सेस के रास्ते, सफलता के रास्ते में जाना चाहते हो, तो उसको देखने के लिए आपका क्या होना चाहिए, विजन जो है स्ट्रांग होना चाहिए, दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए और निकालना चाहिए। हिम्मत दे भगवान आपको, और विश करते हैं, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। और फर्दर शी सेड देयर विल श्योरली बी मैनी, ऐसे कई लोग होंगे who start off on this journey to fulfill their dreams. So this is all about Kalpana Chawla. Let's see the summary of this chapter. तो बच्चों ध्यान दें, और ये दिस इज द समरी ऑफ द होल चैप्टर। अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया है तो सिंपल सा है कि कब उन्होंने टेक ऑफ करा था उनके स्पेस शटल ने, कौन सी तारीख थी, 16 जनवरी 2003। कब ट्रेजडी कब हुई थी, इट वॉज सैटरडे 1 फरवरी 2003। क्लियर। तो ये भी मैंने आपको बताया। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, और कहाँ से उनके जो है कैनेडी स्पेस सेंटर से जो है उन्होंने टेक ऑफ किया था, और किस तरह से ट्रेजडी हुई थी, राइट। और कितने एक्सपेरिमेंट करे थे, 80 एक्सपेरिमेंट दे कंडक्टेड सक्सेसफुली, 80 एक्सपेरिमेंट। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, तो अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी। एज ए चाइल्ड, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एज ए चाइल्ड कल्पना नेवर ड्रीम्ड ऑफ स्पेस, कभी उसने स्पेस जाने की जो है सपने में भी नहीं सोचा था जब वो छोटी थी। बड़े की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एज ए चाइल्ड जब छोटी थी, राइट। तो अभी आप लोगों के भी ड्रीम होंगे, सपने होंगे, क्या बनना चाहते हो, राइट। तो उसी पाथ में हमें जाना चाहिए, वहीं हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमारे पेरेंट्स कह रहे नहीं भाई तुम ये करो तो मे भी जो है आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्लियर। इट वॉज नॉट सफिशियंट फॉर हर टू ग्रेजुएट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज। अब उसके बाद क्या करा उन्होंने, आफ्टर ग्रेजुएटिंग एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर फ्रॉम पंजाब, पंजाब से जो है उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग कॉलेज। शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री इन द यूनाइटेड स्टेट। अब मैंने आपको बताया था कि उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो जो है कहाँ पे जाएं, यूएस जाएं मास्टर डिग्री के लिए, और वो भी इस स्पेस की स्टडी करने के लिए। डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट इन स्पाइट ऑफ हर फादर्स अपोजिशन, कि मतलब उनके फादर जो है बिल्कुल एग्री नहीं थे उनको भेजने के लिए, बट शी वेंट देयर लेटर। और उसके बाद उन्होंने क्या करी थी, शी डिड हर पीएचडी इन द सब्जेक्ट, फिर उन्होंने जो है पीएचडी करी थी। शी हैड द प्राइड ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन। तो ये याद रखें, ये उसका क्वेश्चन भी है, जीके का क्वेश्चन भी है। फर्स्ट इंडियन बॉर्न अमेरिकन वुमेन। बॉर्न कहाँ हुई थी बच्चों, इंडिया में हुई थी, बट शादी कहाँ हुई थी उनकी, अमेरिका में हुई थी। तो दैट इज वाई इनको क्या बोला है, कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल, शी वॉज इंडिया बॉर्न अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट to blast off from Florida and be a part of the successful space mission। क्योंकि वहां पे जो है उन्होंने किस तरह से जो है सक्सेसफुली दे कंडक्टेड 80 experiments। कल्पना was born in Karnal, Haryana, but was a nationalized US citizen, nationalized US citizen। परंतु उन्होंने सिटीजनशिप कहाँ की ले ली थी, यूएस की, क्योंकि शी मैरिड विद, किससे मैरिड करी थी उन्होंने, शी मैरिड ऑफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन, राइट। उनसे जो है शादी कर ली थी, तो वहां की जो है सिटीजनशिप जो है उनको मिल गई थी। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, जैसे हमने अभी पढ़ा था क्या करती थी वो, शी वॉज ऑल्सो ट्रेन टू फ्लाई
single, multi-engine, land airplanes, single seaplanes, gliders. She was a certified flight instructor. After qualifying, अब ये सब जो है after qualifying as a pilot, she decided to apply. अब जब उन्होंने जो है पायलट की जो है डिग्री ले ली और पास कर लिया, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि what she decided to नासा स्पेस शटल का जो है उन्होंने अप्लाई किया and was selected for training as an scientist. साइंटिस्ट कहते हैं जो है as a astronaut या साइंटिस्ट में जो है उनका वहां पे सिलेक्शन हो गया था. The crew had 7, और जब उनका सिलेक्शन हो गया था एज ए एस्ट्रोनॉट, उसके बाद क्या गए थे वो had 7 members and they conducted 80 experiments. जैसे अभी मैंने कई बार बता दिया आपको कि टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स, जिसमें से एक इंडियन था, एक जापानीज था और एक क्या था, यूक्रेनियन, और रेस्ट जो बच्चे थे वो कौन थे, 3 ये हो गए और 4 जो हैं यूएस के थे. क्लियर? तो टोटल कितने मेंबर्स थे बच्चों, 7 मेंबर्स. सबने जो है मिलके कितने करे थे, एंड दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट जो है करे थे स्पेस में. द न्यूज ऑफ कोलंबिया डिजास्टर मेड एवरीवन ग्रीव. सब जो है बहुत दुखी हो गए थे, सैड हो गए थे. सेकेंड स्ट्रॉन्गर मैटर. अच्छा, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे थे? दे ऑल्सो चेक्ड इफ फूड कुड बी ग्रोन इन स्पेस, कि स्पेस में क्या खाने को हम ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे पॉलिनेशन करा था उन्होंने, पॉलिनेटिंग कि टू ग्रो द फूड इन स्पेस. और दूसरा क्या कहते हैं उन्होंने, स्ट्रॉन्गर मेटल्स का, फास्टर कंप्यूटर चिप्स कुड बी क्रिएटेड. तो ये जो है सक्सेसफुली जो है उन्होंने वहां पे जो है एक्सपेरिमेंट्स करे थे. द न्यूज ऑफ कोलंबिया डिजास्टर मेड एवरीवन ग्रीफ स्ट्रिकन. सब जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, जैसे अभी हमने पढ़ा था. इस शॉक वेव वाज स्प्रेड एवरीवेयर. A journalist called her a heroine. She had enormous potential and wide information. क्योंकि अगर एस्ट्रोनॉट बनना है तो बच्चों उसके लिए बहुत नॉलेज की जरूरत है, बहुत पढ़ाई की जरूरत है, राइट? Encyclopedic knowledge of each subject. Her achievements were actually marvelous. She created history and became an inspiration. और आज भी जो भी पढ़ता है तो एक जो है क्या बनी है उनकी सबके लिए, एक तो वो क्या है, पिक्चर ऑफ मोटिवेशन. उससे बहुत लोग जो है इंस्पायर्ड हुए हैं और मोटिवेशन मिला है बच्चों को. इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन. हर लाइफ इज ए टेस्टिमोनी दैट ड्रीम्स कैन नॉट बी सक्सेस, कैन गेट सक्सेस. अगर सपना देख रहे हो तो वो सक्सेस हो सकता है, बट उसको देखने का जो है नजरिया हमारा क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए. ओनली थिंग वी नीड टू मेक देम अ रियलिटी इज करेज एंड विजन. हिम्मत होनी चाहिए. अगर हिम्मत नहीं है, अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लानी है तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, राइट? और अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना. तो अगर आपको ये सपना देखने हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको, हार्ड वर्क. तो बच्चों अभी हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सेकंड से करेंगे, फर्स्ट थोड़ा मिसिंग है. ठीक है बच्चों? तो कल्पना चावला का ही क्वेश्चन है कि कल्पना चावला कौन थी. तो कल्पना चावला क्या थी, इंडियन अमेरिकन थी या एस्ट्रो अमेरिकन थी या एंग्लो इंडियन थी? इसका आंसर है इंडियन अमेरिकन. तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग हो गया है. तो आंसर इज कि कल्पना चावला कौन थी, इंडियन अमेरिकन. तो आंसर इज इंडियन अमेरिकन. अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन मिसिंग है, इसीलिए मैंने आप लोगों से नहीं पूछा है, राइट? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाई वाज शी कॉल्ड इंडियन अमेरिकन? बताओ कौन बच्चा बताएगा आंसर. ऑप्शंस में दे रही हूं. बॉर्न इन, उनको इंडियन अमेरिकन क्यों बोलते हैं? अभी मैंने कई बार बोला था आपको कि ध्यान से देखे कि उनको इंडियन अमेरिकन क्यों बोलते थे. कौन बच्चा आंसर देगा, प्लीज रेज योर हैंड. Why was she called Indian American? उनको इंडियन अमेरिकन क्यों बोलते हैं? वेरी गुड. देखो ये दियारतोली से जो है जीआईसी दियारतोली से जो है जीआईसी बच्चा हैंड रेज करा. बेटा माइक लीजिए. मैम born in India and married to American. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? मैम शुभम नरियाल.
Shubham. Very good, Shubham. Well done. Your answer is right. Sit down. Sit down. तो आंसर इज करेक्ट. अभी शुभम ने आंसर बताया है बच्चों. जीआईसी दियारतोली बिल्कुल करेक्ट आंसर है. बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन इंडिया. इंडिया में कहाँ बॉर्न हुई है? करनाल हरियाणा में बॉर्न हुई है. बट मैरिड टू अमेरिकन. अमेरिकन से जो है उनकी शादी हुई है. तो द आंसर इज बॉर्न इन इंडिया and married to American. Clear? Now come to the next question. Before joining NASA, she was क्या थी वो? नासा जाने से पहले जो है, जब ज्वाइन करा था नासा, उससे पहले क्या थी? शी वॉज, जैसे मैंने बताया था आपको, सिंगल इंजन चलाती थी, मल्टी चलाती थी. तो क्या मतलब क्या थी? कौन चलाता है ये चीजें? क्या एक साइंटिस्ट चलाता है, या आर्किटेक्ट चलाता है, या प्रोफेसर चलाता है, या पायलट चलाता है, या साइंटिस्ट चलाता है? व्हाट इज द आंसर? कोट कंडारा. जीआईसी कोट कंडारा. माइक लीजिए एंड गिव मी द आंसर. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Ma'am, a pilot. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? Ma'am, pilot. आपका नाम क्या है बच्चे? Ma'am, Upendra Khatter. भूपेंद्र. वेल डन भूपेंद्र. योर आंसर इज राइट. वेरी गुड. वेल डन. राइट. द आंसर इज पायलट. भूपेंद्र ने सही आंसर दिया है. कंडारा, जीआईसी कोट कंडारा से जो है भूपेंद्र ने. बिल्कुल वेरी गुड बच्चे. सिट डाउन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सारे बच्चे रेडी रहे. यही नहीं है, 2-3 बच्चे ही आंसर दें. नेक्स्ट इज हु इंक्लूडेड द क्रू मेंबर्स. अब क्रू मेंबर्स में कौन कौन थे? इंडियन थे. और सारे बच्चे ध्यान से देखें, अभी मैंने आंसर बताया था इसका. इंडियन थे, उसमें जापानीज थे, यूक्रेनियन थे, या ऑल ऑफ देम थे? ये तीनों थे, या इनमें से एक था क्रू मेंबर? वेरी गुड. देखो कितने बच्चे. वेरी गुड. कोड जीआईसी कोड कंडारा. बहुत सारे बच्चों ने लिया. हैंड रेज करा है. माइक लीजिए और आंसर दीजिए. Ma'am, all of them. वेरी Ma'am, गुड. सब लोग थे. भूपेंद्र ने आंसर दिया. बट सारे बच्चों ने, जितने बच्चों ने हैंड रेज करा है, वेरी गुड. सब बच्चों के लिए क्लैप करो. वेरी गुड. ऑल ऑफ देम. क्योंकि उसमें जो है इंडियन भी थे. इंडियन कौन थी? कल्पना चावला थी, और एक यूक्रेनियन थी, और एक जापानीज. तो आंसर इज ऑल ऑफ देम. वेरी गुड. जीआईसी कोट कंडाला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कल्पना चावला ओपिनियन एवरीवन हैज. क्या होनी चाहिए ओपिनियन? उनके ओपिनियन से जो है ये एपोस्ट्रोफी कैसे यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये एपोस्ट्रोफी. इन कल्पना चावला ओपिनियन मतलब उनके विचार से हमको क्या करना चाहिए? एवरीवन, हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, वेल्थ, या हमारे पास जो है एजुकेशन होनी चाहिए, या फेम होना चाहिए, या ड्रीम्स होने चाहिए? यस, माइक लेके आंसर दो. Ma'am, trips. ड्रीम्स, सपने. अगर हमारे पास सब. वेरी गुड. ड्रीम्स. भूपेंद्र ही आंसर दे रहा है, और बच्चे भी आंसर दो. वेल डन भूपेंद्र. वेरी गुड. ड्रीम्स, ये अभी हमने पढ़ा था. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज कोलंबिया हेड स्टेट. अभी ये मैंने अभी आपको बताया था. कोलंबिया हेड स्टेट इन ऑर्बिट फॉर. ऑर्बिट में कितनी दिन रहा था? 14 डेज, 15 डेज, 16 डेज, या 17 डेज? कितने दिन रहा था? शुभम ने रेज करा हुआ हैंड. उससे पीछे वाला बच्चा आंसर देगा. पीछे जो बच्चा Ma'am, हाथ खड़ा कर रहा है. 16 days. हाँ, नाम क्या है बच्चे? व्हाट्स योर नेम? नाम बोलो बच्चे. Love Karkwal. Love Karkwal. वेल डन लव. बहुत अच्छा आंसर दिया. वेरी गुड. सिट डाउन. आंसर इज 16 डेज. और एग्जैक्ट जो था हमारा 15 डेज 16 आवर्स जो हमने पढ़ा था वो था. बट यहाँ पे जो ऑप्शन है 14 डेज, 15 डेज, 16 डेज. तो योर आंसर इज राइट. जो लव ने अभी आंसर दिया है, जीआईसी दियारतोली. राइट. वेरी गुड बच्चे. इन वेयर कल्पना चावला वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट.
वेयर कल्पना चावला सबसे पहले जो है रिसर्च साइंटिस्ट जो है कहाँ पे बनी थी? इसरो में बनी थी, नासा में बनी थी, बाग में बनी थी, या नन ऑफ द अबव, या ऊपर में से कोई आंसर नहीं है? जीआईसी दियारतोली, और यहाँ से भी आंसर आ रहा है कोट कंडारा से भी। माइक लेके आंसर दीजिए बच्चे। जीआईसी कोट कंडारा, माइक लेके आंसर दो। पीछे वाले बच्चे आंसर देंगे। मैम नासा। नासा सबसे पहले साइंटिस्ट जो है उन्होंने वहां पे अप्लाई किया था और उनको जो है अपॉइंट किया था एज ए साइंटिस्ट इन नासा। और नासा का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों कल हम इसी को कैरी ऑन करेंगे, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, सारे बच्चे आंसर देंगे। आज दोनों स्कूल जो है जीआईसी कोट कंडारा और दियारतोली जो है जीआईसी, बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए। वेरी गुड बच्चों, सबके लिए क्लैपिंग करो, दोनों स्कूलों के लिए क्लैपिंग करो अपने अपने लिए। चलो बच्चों सारे क्लैप करो। वेरी गुड। और सारे बच्चे जो है ध्यान दे पढ़ाई पे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। सारे बच्चे रेडी रहें आंसर देने के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।